हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर से न्यूमेरिकल विच इज़ यूनिट 2। यूनिट 2 का आपका फर्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बेटा, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर भेजा है, प्रीवियस वीडियो, जिसमें सैलरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, क्यों याद रखनी है, बिकॉज जब आप सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं एट दैट टाइम आपको जितने भी एक एम्प्लॉय को जितने भी अलाउंसेस और परक्विसिट्स मिलते हैं उसमें से कितना पार्ट जो है वो टैक्सेबल होता है और कितना पार्ट एग्जेम्प्टेड होता है, इसका कैलकुलेशन जब तक आप नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन करने के लिए आपको रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है सैलरी का कैलकुलेशन एक क्रूशियल कैलकुलेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप जब सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी है, उस टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या उसकी सैलरी में प्लस होगा, क्या उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा, तो यही सारी चीज़ें हमको इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़नी है। द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप वो पीपीटी को याद नहीं करोगे, मैं ये इंश्योर करती हूँ आपको कि आपको सैलरी चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैंने उस लेक्चर में बताया था आपको, उस वीडियो लेक्चर में बताया था बेटा कि अलाउंसेस को आप अच्छे से पढ़िए, परक्विसिट्स को अच्छे से पढ़िए, उसमें कितना कितना परसेंट डिडक्शन होता है, क्या रूल्स है डिडक्शन करने का, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना ज़रूरी है बेटा। तो मैं अभी प्रीवियस लेक्चर पे नहीं जाऊंगी, प्रीवियस थ्योरी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, आप उसको पढ़िए। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम सैलरी चैप्टर, राइट। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देखिएगा। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। ठीक है, अरुण की हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। सैलरी हमको दिया, ये सैलरी हमको पर एनम में दिया हुआ है। अगर आपको पर मंथ दिया होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके उसका पर एनम सैलरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सैलरी 5 लाख, डियरनेस अलाउंस 20,000, हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000, एक्चुअल रेंट पेड 1,50,000। फाइन। उसके बाद आते हैं और क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, अरुण की चेन्नई मेट्रो सिटी। अब ये हमको कब काम आएगा, जब हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे, राइट। सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 200 पर मंथ, मतलब 200 पर मंथ दिया, मतलब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 12 से। मेडिकल अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ, मल्टीप्लाई करना है हमको 12 से। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, मैं आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगी पीडीएफ में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ अरुण। ये मैंने सॉल्व करके रखा है, देखो। सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल सैलरी, नॉट इनकम, टैक्सेबल सैलरी, राइट। सैलरी बेटा हमको दी हुई है 5 लाख, क्वेश्चन में हमको सैलरी दिया हुआ है। जब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो मैंने उसमें एक फॉर्मेट बताया है जिसमें मैंने ये दिया है कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्लस होता है। तो सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विसिट्स प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये 5 चीज़ें जो हैं आपकी सैलरी में ऐड होती हैं। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एक टेबल नहीं बनता है, रोज एंड कॉलम नहीं बनते, हम इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सैलरी 5 लाख, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस 20,000, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीसीए 200 पर मंथ दिया है, मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से तो 2400। मेडिकल अलाउंस 100 रुपीज़, 12 से 100 रुपीज़ पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1200।
अब इसमें हमको सबसे पहले तो आप जिसमें कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, उनको आप एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। अब एचआरए में कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने एचआरए को लास्ट में लिखा है। एचआरए का जब कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा आप ध्यान में रखना कि उसको वर्किंग नोट में ज़रूर उसको शो करेंगे, क्योंकि वो वर्किंग नोट आपके मार्क्स का पार्ट होगा। आपको मार्क उसी बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट में भी मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने एचआरए कैलकुलेशन का रूल बताया है कि क्या रूल है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एचआरए रिसीव्ड, कंपनी से जो एचआरए मिल रहा है अरुण को, कितना मिल रहा है ये आपको दिया हुआ है 1,20,000, ये आपको दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। और उसके बाद ये तीन कंडीशन होते हैं, विच एवर इज लेस, तीन कंडीशन होते हैं बेटा। तो हमने सबसे पहला कंडीशन लिखा, एचआरए रिसीव्ड 1,20,000, एक्सेस रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपने अरुण ने एक्चुअल रेंट पे कितना किया है 1,50,000, ये आपके क्वेश्चन में है। एक्चुअल रेंट पे किया है 1,50,000, ठीक। उसको रेंट कितना मिल रहा है 1,20,000, कंपनी से उसको रेंट मिल रहा है 1,20,000, लेकिन वो पे कितना कर रहा है 1,50,000, ठीक है। तो कितना एक्सेस पे कर रहा है, तो हमारा जो सैलरी है, सैलरी देखो 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का 10%, 5 लाख का हम यहाँ पे 10% लेंगे। रेंट एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी बोल रहा है, तो हम 5 लाख का 10%, ये जो सैलरी है 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। इसको हम माइनस कर देंगे, कितना एक्सेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 लाख, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर एक एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रहता है तो उसकी सैलरी का 50% हम लेंगे एचआरए कैलकुलेशन में। अगर एक एम्प्लॉय मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे सिटी में वो अगर जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी का 50% लेंगे। अदर देन मेट्रो सिटी 40% हम लेंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरुण जो है वो चेन्नई में रहता है, ठीक है। तो हम कितना लेंगे उसका 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो चेन्नई में जॉब करता है, ठीक है। तो 50% ऑफ सैलरी कितना हो गया उसका, 5 लाख का 50% 2,50,000, 2,50,000, विच एवर इज लेस, इन तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। इन तीनों में जो होगा, इन तीनों में से हम देखेंगे कि कौन सा लेस है, तो 1 लाख लेस है, तो आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना हो गया आपका 1 लाख। इन तीनों को प्लस माइनस नहीं करना है बेटा, तीनों में से जो कम होगा उसको बस लिखना है हमको 1 लाख एग्जेम्प्टेड। तो टैक्सेबल कितना हुआ, टैक्सेबल इनकम, क्योंकि अभी हमको टैक्सेबल इनकम यहाँ पे लिखनी है ना, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे करोगे, जितना एचआरए रिसीव हुआ, ठीक है, जितना एचआरए रिसीव हुआ कंपनी से और आपका एग्जेम्प्टेड जितना है, दोनों को माइनस कर देना। एचआरए रिसीव्ड 1,20,000, एग्जेम्प्टेड कितना हुआ 1 लाख, तो एचआरए टैक्सेबल कितना है 20,000, ठीक है। 1,20,000 मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, ये 4 ही होगा, एग्जेम्प्टेड हमने लिखा है तो 4th मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। 1,20,000 माइनस 1 लाख,
ठीक, तो ये आ गया कितना आपका 20,000। 20,000 जो है हमारा HRA टैक्सेबल होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 20,000। ठीक, अब इन सब का टोटल कर दीजिए। 5,20,000, 2,400। अब इन सब का टोटल कीजिए तो ये आ गया आपका वेट अ सेकेंड, 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 20,000, यह आ गया आपका 5,43,600। बट दिस इज नॉट कंप्लीट येट। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमको इसमें माइनस करना है। अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा, सारी चीज़ें प्लस करने के बाद माइनस होता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो 80C से 82 का जो सेक्शन है उसमें कुछ डिडक्शंस करने पड़ते हैं। ये तो आपका अभी आया ग्रॉस सैलरी, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस सैलरी। ठीक, ग्रॉस सैलरी से अभी हमारा डिडक्शन क्या होगा? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कितना है? आपका पिछले साल अगर आप लास्ट ईयर की बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 40,000 होगा। बिफोर लास्ट ईयर की बुक अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिडक्शन अलग होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ये डिडक्शन अमाउंट चेंज हो चुका है और वो चेंजिंग अमाउंट है आपका 50,000। अभी ये 50,000 हो चुका है। ठीक है, तो आपके आंसर में चेंजेस आ सकता है। आपकी अगर पुरानी बुक है तो उसमें आंसर चेंज आएगा। मैं अभी करंट ईयर की बुक यूज़ कर रही हूँ तो उसमें आंसर दिया हुआ है 4,93,600। तो हम देखते हैं इतना ही आता है कि नहीं। माइनस 50,000, 4,93,600, ये आ गई टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। आई होप आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है बेटा। कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है रूल्स और परसेंटेज, क्योंकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ आपके जो है रूल्स आएंगे। जैसे एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कंपनी से अलाउंसेस मिलते हैं उसका कितना पार्ट टैक्सेबल होता है। फिर आपको फर्निश्ड हाउस कंपनी प्रोवाइड करती है, वो कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ जब तक आप याद नहीं रखोगे बेटा, सैलरी का जो पार्ट है, सैलरी जो चैप्टर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, स्पेशली सैलरी में। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।